2024 के चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट सीट मैनपुरी लोकसभा सीट मानी गई है। पूरे देश की निगाहें इस सीट पर हैं, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी से यहां डिंपल यादव फिर से चुनाव मैदान में हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहां प्रत्याशी बनाया है जयवीर सिंह ठाकुर को, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री हैं। क्योंकि इस सीट पर जिस तरह से डिंपल यादव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जहां एक तरफ अदिति प्रचार करहल क्षेत्र में कर रही हैं, वहीं जसवंत नगर में चाचा शिवपाल यादव और डिंपल यादव के साथ साथ खुद अखिलेश यादव लगातार छोटी छोटी जनसभाएं कर रही हैं। आज भी एक जनसभा रखी गई है, क्या है पूरा, और वो समाजवादी लोग, चूंकि ये गढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है जसवंत नगर। मैं आपको पीछे एक तस्वीर दिखाऊं, ये वो समाजवादी पिलर हैं जिसके बलबूते समाजवादी पार्टी या शिवपाल सिंह यादव यहां से लगातार विधायक रहे हैं, और ये सीट की वैल्यू उस पर भी मानी जा सकती है कि मुलायम सिंह यादव मतलब समाजवादी पार्टी के संरक्षक भी यहां से अनेक बार विधायक रहे हैं। क्या स्थितियां हैं, किस तरह का है, जिस तरह से चुनाव तीसरे चरण में यहां मतदान होना है 7 तारीख को, हर कोई वोट डालने के लिए आतुर है। तो एबीपी न्यूज भी ये अपील करता है कि पहले मतदान फिर कोई काम। तो जनता से पहले सबसे पहले हम यहां उनके नेता, जो यहां आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहां पर पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग हैं, विधायक हैं, चेयरमैन हैं, और वो लोग हैं जिनसे समाजवादी पार्टी जानी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं अशोक यादव जी आपसे जानता हूं कि आज ये इकट्ठे हुए हैं, चुनाव उफान पर है, गर्माहट है, कितनी गर्माहट है और ये चुनाव किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव पूरी तरह उफान पर है। पिछले बार तो टक्कर भी थी, यहाँ प्रत्याशी थोड़ा अलग किस्म का था, इस बार तो टक्कर ही नहीं है। पिछले बार जो 3 लाख की जीत थी, इस बार वो कम से कम 4 लाख की होने जा रही है। पूरी तरह एक माहौल बन गया है। अशोक भाई कविताओं के लिए भी जाना जाता है, तो गर्माहट में किस तरह की कविता है? सरकार के बारे में कि रबर के जिस्म पे गहने सजाकर पेश करती है। आपने देखा जो पुतले टंगे होते हैं दुकानों में, जेवर टांग देते हैं कि रबर के जिस्म पे गहने सजाकर पेश करती है। ये हुकूमत झूठ को भी सच बनाकर पेश करती है। और मोदी जी दुष्ट के लिए क्या करते हैं ये लोग कि पुराना पैंतरा है दोस्तों इनकी सियासत का, पुराना पैंतरा है दोस्तों इनकी सियासत का। ये हिटलर को भी गांधी बनाकर पेश करती है। एक गुजरात का हत्यारा उसको गांधी बनाकर पेश करती है। सारी दुनिया ने आंखें खोल ली हैं, पूरी दुनिया। केजरीवाल गिरफ्तारी पर सारी दुनिया ने हक्के बक्के हो गई। एक आप मुख्यमंत्री को पकड़ बंद कर देते हैं, हेमंत सोरेन को बंद कर दिया आपने। ये माहौल जो हमारे देश में इस बार दोस्तों बना है, ये 400 सीटें हमारे पीडीए की आ रही हैं, कोई रोक नहीं सकता है। साफ साफ बीजेपी एक बात आप लोगों से कह रही है कि डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में पूरा परिवार है, पूरे पार्टी के सारे पिलर्स हैं। ऐसा क्या है कि इस सीट को कुछ कमजोर माना जा रहा है कि पूरा परिवार लगा हुआ है? कमजोर नहीं माना। देखिए ऐसा है, चुनाव हार जीत लगी रहती है, लेकिन जब हमारे जो बड़े लोग हैं परिवार के वो हार जाएंगे तो बहुत दिक्कत और परेशानी होती है। इसलिए सबसे पहली जरूरत यह है कि हमारा मैनपुरी जीतना जरूरी है, हमारा कन्नौज जीतना जरूरी है, हमारा फरीदाबाद जीतना। क्यों? ये परिवार के पिलर्स हैं, और जब पिलर्स कमजोर होते हैं तो पूरा मकान कमजोर होता है। इसलिए हम लोग सब जान दे रहे हैं मैनपुरी सीट पर। बार भाजपा डेवलपमेंट की बात करती है, आप भी उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में मिनिस्टर थे और उससे पहले जिलाध्यक्ष भी रहे, मतलब पार्टी की जो बेस नीति है उसको भी आपने देखा और सरकार में बैठ के रहे, तो कितना डेवलपमेंट? मैं तो किसी भी जब डिबेट में आता हूं तो ये कहता हूं किसी प्रवक्ता जो भाजपा के होते हैं कि मेरे साथ चलिए गाजीपुर से गाजियाबाद तक, आप अपने काम गिनाइए, मैं अपने काम गिनाऊंगा। वो एक पे रुकते मैं रुकता हूं जाके 100 पर। 100 काम ऐसे हैं गाजियाबाद से गाजीपुर तक जो माननीय अखिलेश जी ने किए थे। आज तक इनका एक जो काम उन्होंने छोड़ा उस पर पत्थर लगाने का काम भी नहीं किया। मैं 100 काम अखिलेश के गिना सकता हूं। योगी के जिम्मे केवल एक काम रहा है कि चलाना बुलडोजर लोगों पर, निर्दोषों को बंद करना, अपराधियों को जो अपराधी होता है उसे लेते भाजपा में उसको तो साफ हो जाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दुष्ट गुंडे टाइप के लोग थे, किसी दल के थे, उनको लेके उनको साफ कर दिया। अच्छा, साफ कर दिया पूरा मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा मैं, तब तक और लोगों से भी बात कर लेता हूं। आप जिलाध्यक्ष हैं भारत समाजवादी पार्टी से, किस तरह का है, चूंकि आपके यहाँ तो 2 लोकसभाएं लगती हैं, एक तरफ तो मैनपुरी जसवंत नगर जो सीट है वो अभेद दुर्ग सपा मानती है। अब इस दुर्ग को बचाने के लिए आप चूंकि जिलाध्यक्ष हैं, क्या स्ट्रेटजी है, और जो भीड़ भाड़ है और अखिलेश जी लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, ऐसा क्या? देखिए बचाना नहीं है, पहले तो आप ये मान लें कि मैनपुरी सीट शुरू से हम समाजवादी पार्टी लोग जीत रहे हैं। हम जीतने के लिए नहीं मेहनत कर रहे हैं, हम अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। रिकॉर्ड बनाने के लिए। मेरे साथ भरतना विधानसभा से विधायक भी हैं। विधायक जी, भरतना सीट भी इंपॉर्टेंट है, मुलायम सिंह यादव की सीट हुआ करती थी, उससे आप समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस तरह से चुनाव देख रहे हैं कि आपके दाहिनी तरफ अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, बाईं तरफ डिंपल यादव है और शहर में समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी हैं, किस तरह की इस चुनाव को देख रहे हैं?
मैनपुरी संसदीय सीट जी। जो कि हमारे संरक्षक की सीट रही है और यहाँ संरक्षक के रहते, श्रद्धेय नेताजी के रहते, यहाँ इतने काम हुए हैं कि जिनको हम गिना नहीं सकते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में मैनपुरी की जनता सिर्फ समाजवादी पार्टी की ओर देखती है और रिकॉर्ड मतों से इस बार हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। यहाँ कोई ना वर्ग है ना कोई इस बार जाति। कहा जा रहा है कि ये जो जिस तरह से पिछले चुनाव में श्रद्धांजलि और को लेकर वोट पड़ा था, भाजपा सीधे सीधे इशारा कर रही है। आप चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, इस बार वो कह रहे हैं कि वोट जो है डेवलपमेंट पर है और डेवलपमेंट का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना, सपना दिखाना। आज पूरे भारत की आवाम उनसे पूछ रही है कि कहाँ वो 100 स्मार्ट सिटी है, कहाँ किसानों के लिए आय दुगनी है, कहाँ अच्छे दिन हैं, कहाँ वो महंगाई कम है, कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त भारत हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का काम है भारी झूठ पार्टी। ये भारी झूठ पार्टी है और ये केवल लोगों को सपना दिखाती है, चाहे वो इटावा हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे मैनपुरी हो। ये श्रद्धेय नेताजी का गढ़ भी है और यहाँ इतना विकास हुआ है, यहाँ विकास इतना हुआ कि यहाँ ना कोई धर्म, ना जाति, ना कोई मजहब, ना कोई समुदाय, सारे के सारे मतदाता, सम्मानित मतदाता समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन को दबा करके अपने ही रिकॉर्ड को और बड़ा करके अब की बार जिताने का संकल्प यहाँ की जनता ने लिया है। संकल्प लिया है। मैं एक और ये संकल्प और जो विकास की बात हो रही है, जसकरण जी, आप अभी हाल में ही आपने समाजवादी पार्टी, चूंकि आप शायद प्रत्याशी भी हुए थे और आपने समर्थन दे दिया, क्या है? देखिए, पूरे प्रदेश में, देश में संविधान को खत्म करने वाले और संविधान को बचाने वालों के बीच में चुनाव है। माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास के साथ साथ में संविधान के बचाने का जो अभियान चलाया है, तो उस देश का समूचा दलित, समूचा बहुजन समाज के, पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग संविधान को बचाने के लिए, संविधान को। लेकिन आपके ऊपर ये कहा गया कि आप जिस पार्टी में पहले थे उसमें उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने लगे और आप भी धीरे से समाजवादी पार्टी का दामन आपने थाम लिया। देखिए सही बात यह है कि मेरे दामन कोई नई बात नहीं। मैं समाजवादी विचारधारा का शुरू से व्यक्ति था और बहुजन समाज पार्टी में जो इस बार कैसी जीत देख रहे हैं आप लोग फिर? अगर देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो सच्चाई में भाजपा और बसपा ये मिलकर चुनाव समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए बसपा काम कर रही है। बाकी इस देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बहुत होशियार है, वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। आप बताइए, आप भी पूर्व मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वृद्ध भी हैं, इस बार मुद्दे क्या है चुनाव के? चूंकि आपने भी बड़ी बारीकी से राजनीति को भी देखा और शिक्षा क्षेत्र में भी आप रहे हैं और बहुत सारे लोगों को आपने कुछ लाइनें दी हैं, तो किस तरह से आप देखिए, ये चुनाव जो है ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो जुमलेबाज पार्टी है। पिछले 10 सालों में उनकी झूठ सामने आ गई है और उसमें तो ये है कि जो जितना झूठ बोलता है, जो जितना बड़ा नेता, वो उतना ही झूठ ज्यादा बोलता है। भाजपा कह रही है झूठ तो समाजवादी पार्टी सीधे सीधे बोल रही है, डेवलपमेंट हमने किया है। नहीं, कहाँ बहुत विकास हुआ है भाई। अखिलेश जी के जमाने में कितना बड़ा, ऐसा तो एक्सप्रेस वे नहीं बना पाए आज तक जो माननीय अखिलेश जी ने बनाया। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस जगह आप भी, जो कैबिनेट थी, जिस मंत्रालय में आप लोग साथ में बैठा करते थे, अशोक भाई साहब से भी बात हो रही थी, आपसे भी हो रही थी, तो कितना काम आप देखते हैं कि आप लोगों ने करा दिया और कितना काम इस सरकार ने करा दिया? चूंकि ये सरकार सीधे सीधे काम के नाम पर वोट मांग रही है। ये बिल्कुल झूठ बोलती है, कोई काम नहीं कराया। जो भी काम है वो सब समाजवादी पार्टी के कराए हुए हैं और ये तो उन्हीं पे पत्थर बदल करके लगा रहे अपने। इटावा लोकसभा और मैनपुरी लोकसभा लगभग सब आसपास के मिले हुए हैं और विधायक भी आपके जीतते रहे बहुत सारे। जी। तो किस तरह से देखते हैं, क्या डेवलपमेंट हो चुका है पूरा? यहाँ पूरा विकास हुआ है लेकिन अभी और विकास बाकी है। लेकिन हमारे शानदार विधायक राघवेंद्र जी हमारे जीत करके आए हैं, भरथना के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भाई क्या नाम, बबलू शाह जिलाध्यक्ष जी बहुत लगनशील, बहुत तरह। भाई अशोक जी तो बहुत मजे हुए। मतलब आप लोग आश्वस्त हैं? आप भी बड़ा देर से हमें देख रहे हैं, बड़ा अट्रैक्टिव चेहरा लग रहा है कि समाजवादी अट्रैक्टिव चेहरा। क्या सोचते हैं और इस बार युवा किधर जा रहा है? युवा समाजवादी पार्टी की तरफ है। जिस तरह से बेरोजगारी का माहौल भारतीय जनता पार्टी में, नाम क्या है आप? डॉक्टर प्रशांत यादव। अच्छा, प्रशांत। क्या करते हैं प्रशांत जी? मैं डॉक्टर हूँ, जीएसएमपी पीजीआई में।
आदरणीय अध्यक्ष जी का बनवाया हुआ SFI-PGI। आप बताएं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक काम कर दिया हो, बता दो। डायल 100 अगर किसी ने दिया, अगर सुरक्षा को समाजवादी पार्टी ने दी है, एक एम्बुलेंस अगर सरकार ने दे दी हो तो बता दो चिकित्सा को, एक प्राथमिक विद्यालय बनवा मुद्दे दिया क्या हो। लग रहे हैं? आप चूंकि डॉक्टर हैं, डॉक्टर से मरीज सीधे मिलने आता है, तो बेसिक इस बार की मरीज और इस बार की क्या दवाई दिख रही है इस आपको? बार ये चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। और जब ये 2 महीने बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा, उसके बाद बेरोजगारी वाले मुद्दों पर बात होगी। अच्छा, फिर मुद्दों पे बात होगी। और लोग भी हमारे राइट साइड में रह गए हैं। आपने भी विधानसभा चुनाव लड़ा, किस तरह से आप देख रहे हैं? चूंकि चुनाव अब एक दूसरा फिर चुनाव सामने है। यहाँ मैनपुरी में तो कोई चुनाव नहीं है। मैनपुरी में तो हम लोग आंकड़ा बढ़ाने की, इटावा में चुनाव है। इटावा में भी चुनाव नहीं है, कहीं चुनाव नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरे जोर शोर से जीत रहा है और सरकार बनाने जा रहा है। इंडिया सरकार बनाने जा रहा है। आप तो रायपुर में ही हैं, रायपुर की सॉरी रायनगर में है। रायनगर की मैं आज अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। पूरा दारोमदार आपके ऊपर है। जिस तरह से ये जनसभा जो चौपाल लगाई गई है, अखिलेश जी का कार्यक्रम लगाया गया है, मुझे लगता है कि पहले भी कार्यक्रम यहाँ शायद नहीं लगते थे, ऐसे ही आप लोगों की सारी चीजें हुआ करती थी। इस बार चुनाव को कैसे आप, चूंकि प्रधानी भी आपने कई बार यहाँ पर की है, किस तरह से देखते हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी के हों या विपक्ष की किसी भी पार्टी के लोग रहे हों, हम लोग कहते रहते थे कि ये भाजपा भ्रष्ट है, झूठी है, जुमलेबाज है, लेकिन जनता कम विश्वास करती थी इन बातों पर। किसान किस तरह से देख रहा है सैफई के बगल का? एक सेकंड, ये हम शुक्रगुजार हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को सार्वजनिक करके इनको पर्दाफाश कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। सारी जनता आज जान गई है कि ये कितने भ्रष्ट हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे तो उनका सीधा सीधा ये कहना है कि कम से कम हमने उसको लाइमलाइट में तो लाए थे। किन लोगों से लिया? वैक्सीन लगाने वालों से लोगे आप? पहले तो बताते थे कि पहले चोरी हो जाती थी, पहले तो पूरे चंदे की चोरी हो जाती थी। नहीं, चोरी नहीं होती थी, बहुत राष्ट्रवादी कोई हिसाब नहीं होता था, सब परिवार को चला जाता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये झूठ बोलते थे, लेकिन अब समझ गए हैं, जनता समझ गई है पूरी तरीके से कि ये लोग जुमलेबाज हैं, झूठे हैं, भ्रष्ट हैं। और किसान किस तरह से देख रहा है? किसान देख रहा है, बहुत बड़ी उम्मीद इंडिया गठबंधन की तरफ नजर उठा के देख रहा है, और ये परिवर्तन होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। किसान को उसका वाजिब मूल्य मिलेगा, समर्थन मूल्य मिलेगा, और उनके लिए कांटे और कीले नहीं लगाई जाएंगी इंडिया गठबंधन की सरकार में। उनको कीले नहीं लगाई जाएंगी। आप बताइए, चेयरमैन जसवंत नगर, मतलब जसवंत नगर की बात हो रही हो तो चेयरमैन जसवंत नगर की ना हो तो अधूरी बात होती है। क्या है इस बार हवा? इसमें इस बार कोई हवा नहीं है, सिर्फ ओरली सपा। अच्छा, ओरली सपा, तो वो तो गढ़ के कहा जाता है। आप अभी चेयरमैन हुए हैं हाल में, कुछ महीनों पहले, तो किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि जनता गांव की और शहर की, कैसे कॉम्बिनेशन तालमेल बैठ पाएगा इस बार? दोनों ही जनता समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है और भारी बहुमत से जिता रही है। भारी बहुमत से जिता रही है। आप बताइए। देखिए, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट बीजेपी का आता है या दूसरी पार्टी का आता है, तो जब तक वोट नहीं पड़ते हैं तभी तक वो यहाँ की जनता के बीच रहता है। यहाँ जनता के दावे क्या हैं? जनता के दावे हैं, मुद्दे हैं कि जनता बेरोजगारी पे वोट करेगी, रोजगार देने, बेरोजगारी पे वोट करेगी। आप तो सैफई के प्रधान हैं, है ना? सैफई, हाँ हाँ बिल्कुल, सैफई के प्रधान। सैफई के गांव की बात से लेकर लोकसभा, पूरा मैनपुरी भी सैफई भी उसी में आता है। इस बार का चुनाव किस तरह से देख रहे हैं? पिछली बार तो नेताजी को श्रद्धांजलि का चुनाव कहा गया। मानवर, मैंने पूरे मैनपुरी जनपद का दौरा किया है, और विशेषकर मैं वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हूँ। मैं सारे समाज में देखा हूँ, लेकिन सारे समाज के साथ साथ और भी जो जातियां हैं जो बहुत ही दुखी जुड़ रही हैं इस बार। सभी जातियां जुड़ रही हैं। डिंपल यादव को किस तरह का समर्थन मिल रहा है? डिंपल यादव जी, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो पहले जिन वोटों से जीती थी, उनसे ज्यादा वोटों से जीत रही हैं, और सर्व जाति का वोट उन्हें मिल रहा है। सर्व जात का। आप बताओ, बहुत देर से देख रहे हैं, छोटे मतलब बिल्कुल युवा राजनीति में आप देखे जाते हैं अक्सर। इसमें कोई शंका नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी रहेगी। युवाओं के मुद्दे क्या है? युवा के मुद्दे केवल आपसे क्या छुपा? आप तो सब जानते हो, आप पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे होंगे। युवा के लिए क्या कर दिया बताओ? कितनी उम्मीद से युवा उन्हें पेपर दिए थे, बताओ। माँ बाप बेचारे कितने गरीब हैं, बच्चे उनके बेचारे दौड़, 5-5 बच्चे सुबह दौड़ लगाते थे, बताओ। बच्चों के पैसे पिताजी की कितनी मेहनत से ब्याज पे लेके आए, और उनके फार्म के पैसे बताओ, बच्चों के पेपर लीक करा दिए। ये सरकार युवा के साथ रोजगार अत्याचार कर रही है, अत्याचार कर रही है। तो ये देखिए, जिनका कहना अत्याचार कर रही है। और हम सबसे लास्ट एक फाइनल आपसे सवाल पूछता हूं
कि इसको आप अगर एक कविता के रूप में बता दें कि आखिर समाजवादी पार्टी इस चुनाव को किस तरह से देख रही है, जिस तरह पूरा परिवार भी। हमारा तो ये मानना है कि ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है, हमारे गांव में लंबरदार कहते हैं प्रमुख जी। कि मेरी एक कविता बड़ी वायरल हुई कि अजब है देश के लंबरदार, अजब है देश के लंबरदार, छल फरेब और झूठ से अपनी चला रही सरकार। तो आप बात मानना कि सरकारी नाकामी कैसे पहुंचे कि अब जनता तक, उसने खरीदे सारे चैनल और सारे अखबार, यशवंत साना आडवाणी जोशी सारे लगे किनारे से, अडानी अंबानी चलाते दिल्ली की सरकार। अंत में 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि उलझा के रखा है कैसे ख्वाबों और ख्यालों में, उलझा के रखा है उसने ख्वाबों और ख्यालों में, और जिनका उत्तर नहीं मिलेगा ऐसे चंद सवालों में। वो सवाल में उलझा दिया देश को कि देश परेशान है कि मैं कितनी बड़ी जीत देखते हैं इस बार की जीत हमारी 45 सीटों से कम नहीं आ रही है, और जीत यहाँ की जीत भरतना की 2 लाख, इटावा की 2 लाख से, और यहाँ की कम से कम 4 लाख से, और कन्नौज की 4 लाख से होने जा रही है। ये मेरा खुद का अपना एस्टिमेशन है और हमेशा सच होता है। अच्छा, जब भी तो ये आपने देखा, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन सब का कहना है कि ये जो बेल्ट है, यादव लैंड है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक बहुत अच्छी जीत के साथ जीतने जा रही है, और उसके साथ साथ 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएगी और अपना परचम लहराएगी।